Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और आज के ही दिन जो किसान आंदोलन इस देश में चालू हुआ था और आज 26 नवंबर है और यहां पे बहुत सारे किसान जो कि आज इकट्ठा हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक मिसाल बने जा रहा है। यहाँ पे राकेश टिकैत आए हैं और योगेंद्र यादव जी आए हैं, सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े जितने किसान हैं सब आ रहे हैं और ये यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। और मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर ये ठंड भी यहीं बीता, इनकी गर्मी भी यहीं बीत गई, इसके बारे में मैं डिटेल में कुछ किसानों से मैं बात करूंगा। हम महिला भी किसान हैं, हम खेत मजदूरों में भी ज़्यादा संख्या है। अभी हिसाब आया है नेशनल फैमिली हाउस होल्ड सर्वे से कि महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों के पीछे 1000 से ज़्यादा है। पर केवल डेमोग्राफिक चेंज होकर नहीं चलेगा, सामाजिक चेंज चाहिए। क्या कृषि कानून की वापसी ले लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी बाउंस बैक करेगी इलेक्शंस में कि नहीं? वापसी कह नहीं सकते हैं, पर चुनाव में हमारा हस्तक्षेप बंगाल में काम है, यहाँ भी काम आएगा। उत्तर प्रदेश और अन्य चारों राज्यों में काम आएगा। पंजाब गुरु पूरब को क्यों देखा उन्होंने, पंजाब का सोचकर। पर ये गुरु गोविंद सिंह की सेवा है, गुरु नानक की सेवा है। तो मुझे नहीं लगता है कि पंजाब इतना फंसा सकते हैं। मोदी जी का कहना था कि कुछ किसानों को कानून समझ नहीं आया, जबकि यहाँ पर आदिवासी कह रहे हैं मुट्ठी भर किसान तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप बात कीजिए ना किसानों से, ये हमारे किसान हैं यहाँ खड़े, आप बात कीजिए कि ये कानून क्यों। और जो पहले किसानी है गांव में लेकिन कहीं मजदूरी करते हैं, उनको भी आप पूछिए कि उनको कानून समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अडानी अंबानी के साइलोज और गोडाउन्स बनाएंगे और उसमें ही अनाज सेव करेंगे, जमाखोरी करेंगे कानून से छूट लेकर, तो क्या राशन व्यवस्था चलेगी? और राशन व्यवस्था नहीं चलेगी, ये बात महिलाओं को समझ में आ रही कि नहीं। हमारी महिला साथी आई है, इधर उधर हो गई है, आप उनसे भी बात कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। शहरी गरीब महिला भी। मैम, बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि किसानों के लिए जितना पीएम मोदी सोचते होता तो कोई भी नेता नहीं सोचता। किसानों के पक्ष में जितना किया है उन्होंने। ना सुनना अच्छा है, अनसुना कर दो। अच्छा, कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन चलाता हिंदुस्तान? मोदी जी ने ये तो पहली जीत है, आगे और लड़त। ये तो पहली जीत है, तो लड़ेंगे। मोदी जी ने 3 कानून बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर है, हमसे बात 3 कानून वापस ले लिया। आप तो जाना चाहिए ना किसानों को। कहाँ जाना चाहिए? अब अपने अपने घर जाना चाहिए। घर जाकर आत्महत्याएं चालू रखनी चाहिए क्या? व्यवस्था जो हत्या कर रही है वो गैर बराबरी से कर रही है, और वही तो मुद्दा है कॉर्पोरेटाइजेशन के विरोध का। तो किस प्रकार से हम छोड़ेंगे उस मंजिल को, भूलेंगे जो मंजिल 2017 से कम किसानों ने रखी है, पर स्वामीनाथन आयोग ने तो उसके पहले भी रखी है। किसान इतने मूर्ख नहीं है जितना मोदी जी समझते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 3 कृषि कानून को वापस कर दिया, लेकिन फिर किसान नहीं डट रहे हैं कि भाई MSP पे गारंटी दो, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वही किसान डटे हुए हैं, हट नहीं रहे हैं, डटे हुए हैं। क्योंकि MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी अगर मोदी जी देने को तैयार नहीं है, और घोषणा करते समय माफी मांगते हुए भी अगर वो कह रहे हैं कि किसानों को मैं समझा नहीं पाया, उसमें उनकी तपस्या। हम चाहते थे कि तपस्या जो शहादत देकर किसानों मजदूरों ने की है, तो मोदी जी भी ऐसी तपस्या करे कि अडानी अंबानी जैसे इनके हाथ में जो अब्जावधि रुपयों की कमाई हो गई है उसको जब्त करे और उस पर वेल्थ टैक्स लगाए, हेरिटेज टैक्स लगाए, और उससे मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दे दें। ये संभव है, हमारे पास हिसाब है। मोदी जी कहा तो था तपस्या में थोड़ी कमी रह गई थी, इसलिए समझा नहीं पाए किसान। हाँ, वो केवल हिमालय में जाकर तपस्या करते रहे भाई। अगर यहाँ आकर तपस्या करते तो उनकी तपस्या समझ सकते थे। टीम ने माफी मांग ली है, बोला है किसानों से माफी मांग, किसान माफ कर देंगे। वो देशवासियों से माफी मांगी है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कई बार 2014 के पहले किया, कई बार आश्वासन दिए। तो माफी मांगे तो क्या है, ठीक है, उतना तो किया। उन्होंने कहा है मौसम है, किसान घर चले जाए।
किसान नहीं जाएंगे घर, क्योंकि घर में जाकर आत्महत्या नहीं करनी है। मैम, आपने और व्यवस्था की जो हत्या हो रही है, व्यवस्था की ओर से किसान मजदूरों की 29 कानून वापस किए, उससे भी वो हत्या के खिलाफ ये संघर्ष है मैम, आप और वो जारी रहेगा। लगातार नर्मदा आंदोलन के बचाव में काम कर रही हैं, काफी सालों से काम कर रही हैं। हमारा और जन आज- आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है। आज संविधान दिवस भी है मैम, जी हाँ है। आज संविधान दिवस भी है मैम, और आज यहाँ पे किसान को समर्थन देने आई हैं। आप क्या कहेंगी पूरे इस प्रकरण पे मैम? क्या कहूंगी, यही कह रही हूँ कि मोदी जी को झुका दिया है। जन आंदोलनों की राजनीति ने यह साबित किया है कि दलीय राजनीति और संसद बाह्य राजनीति को अगर अजनतांत्रिक पद्धति से मोदी जी कुचलना चाहते हैं तो संसद बाह्य राजनीति भी और हावी हो जाएगी और ताकत दिखाएगी। संसदीय राजनीति में वो सवाल भी करने का मौका नहीं दे रहे। बाहर जो सवाल उठाए हैं उस पर कुछ तो जवाब किसानों की देना तो मांग पड़ेगा। बढ़ती जा रही है, किसानों की मांग बढ़ती जा रही है। किसानों की मांगे बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। बिजली बिल वापस करो की पहले से मांग थी। फसल बीमा से भी जो धोखा दिया गया है उसके खिलाफ भी पहले से आवाज सरकार में उठी। कोई भी कुछ बोलता है, पत्रकार हो या किसान हो, तो उस पे यूएपी लग जाता है। अभी हमने त्रिपुरा का मामला भी देखा मैम, बिल्कुल। लगातार वहाँ जुल्म हो रहा है, लेकिन बिल्कुल। बोलने के बाद यूएपी लग जाता है। एडवोकेट एहतेशाम भाई और जो साथी त्रिपुरा में गए, मुकेश जी गए, वो बिल्कुल ही गलत है। उसको अभी प्रशांत भूषण जी की तरफ से चैलेंज किया गया है। यूएपीए एक्ट का जो आधार बनाते हैं वो कई पेन ड्राइव से कंप्यूटर में पेगासस जैसे मोगेसस भी अंदर जाकर कुछ करता है, उसको आधार बनाते हैं। ये बिल्कुल अन्याय है, अत्याचार है, ये संविधान के खिलाफ है, ये हिंसा है सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर। हम बहुत ही दुख से, दर्द से भरे हुए उस मुद्दे पर ये 150-130 करोड़ लोग चुप कैसे बैठ सकते हैं कि झूठे प्रकरणों में वो सनातनी वाले जिन्होंने हत्याएं की, दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश की, कांसरेजी की, उनके फंदे में आकर जो किसान का काफी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर भी हैं। मीरान हैदर है, कप्तान है, जो हमने हाथरस के टाइम पे देखा था मैम। सुधा भारद्वाज है, आनंद तेल तुमड़े जी है, गौतम नवलखा है। हम सभी को निरपराध मानते हैं और वो देशद्रोही नहीं, देशभक्ति और श्रमिक भक्ति के आधार पर काम करते हुए हमने देखे हैं। नर्मदा जी 750 हमारे किसानों साथ की ये- शहादत है, सरकार उसको कभी याद नहीं करती है। वो बिल्कुल नहीं, वो कभी विस्थापितों को याद नहीं किया। उन्होंने नर्मदा के बांध पर खड़े रहकर तितलियां उड़ाई पर्यटन के नाम पर। हम जानते हैं कि उनके दिल में गरीबों के, श्रमिकों के, विस्थापितों के, किसानों, मजदूरों के बारे में कितना दर्द है और कितना नहीं। झारखंड जमशेदपुर से ज़ेबा खान, मैं 1 साल से आंदोलन में जुड़ी हूँ। अच्छा मैम, अब तो कानून वापस हो गया है। जो किसान का सिर्फ मुद्दा था कि 3 कानून वापस हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे, अभी किसान जाने का नाम नहीं ले रहे हैं बॉर्डर से। देखिए, जिस तरह कानून पार्लियामेंट में आया था, मंच से बोल के तो आया नहीं था, तो जैसे आया था वैसे ही वापस लेना सरकार, जैसे ही वैसे वापस लेगी पार्लियामेंट से, वैसे ही किसान चले जाएंगे। और कोई शौक तो है नहीं बैठने का। बहुत संघर्षपूर्ण रास्ता ये किसानों ने इख्तियार किया है। 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, केस हुए हैं, शहीद हुए हैं हमारे किसान। तो जैसे सरकार पार्लियामेंट से लाई थी कानून, वैसी पार्लियामेंट से वापस ले ले। हमारी यही मांगे हैं, सारे किसानों की यही मांगे हैं। अब तो किसान अलग अलग मुद्दा मांग रहे हैं, कह रहे हैं बिजली का बिल कम करे, एमएसपी पे करे, ये सब क्या? नहीं, और बिजली का बिल तो पहले भी जुड़ा हुआ था ना, एमएसपी पहले भी थी, कोई नया तो नहीं है ये। और किसानों के जो परिवार शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके घरों को में उनको एक सरकारी नौकरी मिले, एक सुरक्षा है। कुछ गलत तो नहीं है ना ये। मान लीजिए इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, अब हर मुद्दा को लेके बैठा जाए तो कैसे लगे? देखिए, सब मुद्दे पे तो कोई बैठने ही नहीं आ रहा है। ये तो देश में पहली बार इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा आंदोलन चला है। और अगर कोई वैसा मुद्दा आएगा जब सरकार शोषण करने के लिए सोचेगी तो फिर बैठेंगे। और ये छोटा मुद्दा तो था नहीं, पूरे देश के किसानी व्यवस्था को अडानी और अंबानी के हाथों में बेच देना चाहती थी। एक तरफ से एक एक रोटी का मोहताज कर देना चाहती थी, तब ये आंदोलन उठा है। कोई छोटा मुद्दा नहीं था। वेयर इज सुरक्षा, वेयर इज रोजगार, कहाँ पे है? आप बड़े बड़े स्टैचूज बनाएंगे और आप पखंड करेंगे अपनी फोटोज लगा के। डू यू थिंक विल ट्रस्ट योर जुमलास? इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। क्या बोल रही हैं आप? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं देश का। विकास एयरपोर्ट से होगा, सड़कों से विकास होगा कि शिक्षा से भी विकास होगा? शिक्षा महंगी हो जाएगी, आप ही का जो आने वाली जनरेशन, आप ही की जो लोगों को रोजगार मिलेगा, आप ही की जो रोजगार, कितने लोगों को
को रोजगार मिलेगा वहाँ किस से? पे? 1 लाख लोगों को बता रहे हैं। 1 लाख जब भी जो पिछले साल कहा था 2 लाख करोड़ रोजगार देंगे, इस बारी और 2 लाख 4 लाख करोड़ हो गए। वो मिले सेंसस आपने डेटा देखा है कितने लोग बेरोजगार है? अभी जो 69,000 शिक्षक जो लखनऊ में बैठे थे नहीं कि वहाँ पे कि हमारी जो वैकेंसीज है उनको भरो, उनको तो आपने रोजगार दिया नहीं, उनकी तो आपने नौकरियां छीन ली। पंजाब के एसएससी के लोग वहाँ बैठे हैं। मैम कंगना रनावत ने तो किसानों को जिहादी बोल दिया। What do I do? Am I कंगना रनावत that I am supposed to answer this question? और कंगना रनावत की आप बात कर रही हैं, वो बोलती है जो भाजपा कहती है, उनको स्क्रिप्ट जाती है कि आपको बोलनी है। वोट मिला है उनको। हाँ, तो चाट लीजिए, आप भी जूता चाटेंगे, हम भी चाटेंगे तो मिलेगा। है हमारे अंदर इतनी औकात कि हम उनके जाके जूता चाटे, चप्पल चाटे, वो चाट सकती है ना, उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है। वी आर एजुकेटेड यूथ ना, हमारे पास पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान है, तो हमें इतनी चीजें पता है कि हमारे पास जो पढ़ाई लिखाई ज्ञान है उसके बदौलत हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, 1 सेकेंड और लड़ सकते हैं। जिन लोगों के अंदर ये गुण नहीं है ना, वो सिर्फ बैठ के चाटुकारिता कर सकते हैं और चाट सकते हैं। बयान दिया है कि अगर जिस महिला के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं उसको जेल में डाल देना चाहिए। क्या बात है? तो कंगना रनावत की माँ के देख लें, कंगना रनावत, हाँ देश हित की बात, कंगना रनावत की माँ के देख लें। अगर कंगना रनावत की माँ के 2 से ज्यादा बच्चों, पहले उनकी माँ को जेल में डालो, फिर बाकी देखते हैं। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मेरा मनीषा चौधरी। अच्छा मनीषा जी, 1 साल हो गया किसान आंदोलन, तब से आप हैं यहाँ पर? हाँ, तब से हम रेगुलर आ रहे हैं, यहाँ आना जाना रहता ही है, आना जाना लगा, क्योंकि मैं तो यहीं से हूँ, गाजियाबाद से, तो रेगुलर आती रहती हूँ। अच्छा मैम, अब प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिया है, अच्छा, तो अब तो इन किसानों को बॉर्डर खाली कर देना चाहिए ना? एक्चुअली अभी अनाउंसमेंट किया है, खाली घोषणा, और हमारे जो है मोदी जी इतने जुमलेबाज व्यक्ति हैं कि उनकी घोषणाओं का जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक धरातल पे चीज़ें नहीं हो जाएंगी और जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून और जो हमारे अदर मुद्दे हैं जैसे लाइट बिजली का है और जो है वो पराली वाला मुद्दा है, कई सारे मुद्दे और भी हैं, तो उनके लिए कमेटी की मांग कर रहे हैं हमारे किसान भाई। तो जब तक कमेटी नहीं बन जाती और जब तक ये एमएसपी पे जो है गारंटी कानून नहीं आ जाता, तब तक जो है नहीं उठेगा किसान। किसान का तरफ से 3 मुद्दा था, अब तो तीनों मुद्दा ले लिया, फिर भी सिर्फ 3 बिल से काम नहीं ना चलता, ये पैरेलल चल रही थी, हमारी ये डिमांड भी थी, सिर्फ खाली 3 बिल की डिमांड नहीं थी। एमएसपी पे कानून की तो बहुत पुराने टाइम से किसानों की मांग चल रही है, कितनी बार आंदोलन हो चुका, और हमारे मोदी जी ने जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब बोली भी थी ये बात, बल्कि एक कमेटी भी बनाई थी वो जो है कि भाई इस पे एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है और इस समय कोई रोकने वाला भी नहीं है मोदी जी को, तो फिर इस समय मोदी जी को प्रॉब्लम क्या है एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की? तो अब क्या दिक्कत है? जब अब किसानों का यही है कि जब अब यहाँ 1 साल से बैठे हैं, 1 साल हो गया, सारे मौसम किसान ने झेल लिए, 700 750 किसान हमारे शहीद हो गए, तो अब बीच में कैसे उठ जाएं? अब तो सारी चीज़ें जो भी अपनी थी डिमांड जो जरूरी है उन सबको तो पूरा करा के ही यहाँ से किसान उठेगा, और बाकी कमेटी जो है बन जाएगी, क्योंकि हर बार यहाँ जो है वो नहीं हो सकता, आंदोलन नहीं हो सकता छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि किसान के बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। मतलब यही मौका मिला है प्रधानमंत्री से वसूल करना है सब? नहीं, मौका नहीं मिला है। आपको नहीं लग रहा कि 1 साल हो गया? 1 साल बहुत होता है, आज तक इतिहास में कोई जो है आंदोलन हुआ है 1 साल तक? सोचो कितनी तकलीफ इन लोगों ने झेल ली होगी इस पूरे 1 साल में किसानों ने। तो देखिए प्रधानमंत्री भी तो कुछ अच्छा काम कर रहा है, जेवर में एयरपोर्ट बना दिया, वहाँ पे 1 लाख रोजगार देने के लिए बोला है। कहाँ पर? जेवर में। हाँ, तो ये तो ऐसे ही करते हैं, जहाँ जिस प्रदेश में चुनाव होता है या जिस स्टेट में ये जाते हैं वहीं का जो है ये इन्हें दिखाई देने लगता है कि अब यहीं का विकास करेंगे हम। क्यों भाई, पूरे देश के लिए जिम्मेदारी नहीं बनती क्या मोदी जी की? पूरे देश के लिए जिम्मेदारी थी ना, और पिछले 5 साल से 5 साल हो जाएंगे, 4.5 साल से ऊपर हो गए, योगी जी की सरकार थी ना, डबल इंजन की सरकार, और केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, तो तब से इन पर विकास क्यों नहीं हुआ था? अब अचानक इन्हें विकास की याद आ जाती है जब जहाँ चुनाव होता है। अब आप लोग दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, 29 तारीख को तो हमारा है ही, कॉल है ही दिल्ली जाने की, बिल्कुल जाएंगे दिल्ली, क्योंकि ये तो जो है हमने बोल रखा है इतने समय से। कोई ऐसा थोड़ी है कि हम उपद्रव करने जा रहे हैं दिल्ली। अरे संसद है, संसद चलेगी तो किसान क्यों नहीं दिल्ली जा सकता? दिल्ली तो सारी दुनिया, लाखों लोग रोज दिल्ली जाता है, तो ये किसान के लिए ऐसा क्या है
कि वो दिल्ली नहीं जा सकता। दिल्ली हमारी नहीं है क्या? तो मैंने कुछ किसानों से बात किया और इनका मुद्दा अभी बरकरार है। ये कह रहे हैं कि अभी जब तक नहीं जाएंगे, जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाएगा संसद में और एमएसपी पे गारंटी नहीं होगा, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। और मैंने बात किया इन लोगों से, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूँ मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.